Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जून का महीना, 3 तारीख। मेरे एक बड़े भाई जिनका नाम सुरेश, मेरे पास आए। मैं उन दोनों हमारे ही शहर की एक मंदिर हुआ करती है, अब भी है वो, वहां जाया करता था। बस हर रोज 4-5 घंटे सुबह और कुछ वक्त शाम को। ये मेरी रोजमर्रा की जिंदगी का अनिवार्य हिस्सा था। मेरे भाई वहां मेरे पास आए। मेरे पास आके बैठ गए। एक बड़ा सा बेंच हुआ करता था। मुझे कहने लगे, भाई मैं तुमसे कोई बात करने आया हूं। मैंने कहा, बताओ। यहां और कोई भी नहीं है। कहता, भाई ये घर वाले, माता पिता मेरी शादी करने जा रहे हैं और 18 तारीख इसके लिए निश्चित कर दी गई है। मैंने कहा, फिर समस्या क्या है, करवा लो। कहते नहीं, तुम्हें नहीं पता, अगर ये शादी हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। मैंने कहा, फिर इनकार कर दो। मैंने भी तो इनकार किया है। कहते नहीं, मैं इनकार भी नहीं कर सकूंगा। उसकी भी कोई वजह है। मैंने कहा, फिर तो करवानी ही पड़ेगी, इनकार भी नहीं कर सकते। ऐसी कौन सी समस्या है कि तुमने शादी करवाई और उसके बाद कुछ अनर्थ हो जाएगा? क्या अनर्थ हो जाएगा? कहता, भाई मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं कि ये शादी तुम करवा लो। मैं शादी करने के बिल्कुल हक में नहीं था, क्योंकि मैंने अपना रास्ता चुन रखा था और मैं उस रास्ते पे लगातार चल रहा था 1970 से। और अब तो मेरे जीवन का वो वक्त था कि मैं अपने लक्ष्य के बिल्कुल करीब आ गया था। मेरी मजबूरी थी। मैंने कहा, भाई देखो, तुम जानते हो कि मैंने अपना रास्ता चुन लिया है और तुम ये भी जानते हो
कि मैंने इसके लिए एक बार घर भी छोड़ दिया था। 1973 की 3 मार्च को मैं अपना पैतृक घर छोड़ के हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ जा रहा था कि एकांत में बैठ के अपनी साधना कर सकूं। लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी बात मैं आपसे बाद में करूंगा। तो मेरे भाई बोले कि आप शादी करवा लो। मैंने उसे अपनी मजबूरी बताई। तो जाने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ के उसे बैठा लिया। मैंने कहा मुझे बता के तो जाओ, क्या अनर्थ हो जाएगा? मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकता हूं। कहता नहीं, तुम मेरी कोई सहायता नहीं कर सकता है। मैंने कहा तुम बताओगे तो ऐसा क्या होगा जिसे तुम अनर्थ की संज्ञा दिए जा रहे हो? कहता मेरी मौत। मैं डरा। मैंने कहा कैसे आए? तुम्हें कैसे पता? उसने मुझे कोई कहानी बताई। जो मैं यहां बताना प्रासंगिक नहीं समझता। मैंने कहा तुम इनकार कर दो और कोई रास्ता नहीं। कहता मैं इनकार भी नहीं कर सकता। हमारे पिताजी बहुत शरीफ व्यक्ति थे, बहुत शरीफ। अगर उन्हें कोई गाली भी निकाल देता तो हाथ जोड़ लेते, चुप कर जाते। वो 5 भाई थे मेरे पिताजी, और 5 भाइयों की करीब करीब फितरत एक जैसी थी। सभी विनम्र स्वभाव के थे। कहता मैं पिताजी का दिल नहीं दुखा सकता, मैं मां का दिल नहीं दुखा सकता। अब मुझे करना ही होगा। अगर तुम मान जाते तो मेरा मसला हल हो जाता, लेकिन अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। मैंने विस्तार से अपनी मजबूरी उसे समझाई। वो समझ गया। उसने स्वीकार किया कि तुम्हारा फैसला बिल्कुल उचित है। मुझे बताया गया कि जिस दिन मेरी शादी होगी, मेरी गृहस्थ जीवन की जिंदगी 1 वर्ष की है। सही 1 वर्ष के बाद मेरा ये शरीर आपको मृत मिलेगा। मैं घबराया। सारा दिन मैं वहीं पे बैठा रहा। करीब
1 बजे घर गया। मैं स्नान वगैरह वहीं पे किया करता था। पूजा पाठ, ध्यान, आसन, प्राणायाम, मेरे जीवन की सभी आध्यात्मिक क्रियाएं या तो घर पे हुई या उस मंदिर में। काफी बड़ा मंदिर था और एकांत में शहर के बिल्कुल बाहर। आज भी मौजूद है। बड़ी घनी हरियाली, बड़े बड़े वृक्ष, एक बड़ा वट वृक्ष, पीपल के पेड़, जामुन, आम, बड़े सुंदर वातावरण, हजारों की तादाद में पंछी, बड़ा सुंदर माहौल था और मेरा मन वहां बहुत लगता था। मेरा भाई चला गया और मुझे दुविधा में डाल गया। मैं सोचता रहा। ये सच था कि उसकी शादी 18 जून 1979 में तय कर दी गई थी। लेकिन बहुत सोचने के पश्चात भी मैं इसका कोई हल नहीं निकाल पाया। दिन बहुत कम बचे थे और मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मेरे जैसे शरीर में से किसी ने जीवन ऊर्जा निकाल लिया, क्योंकि उससे मुझे बड़ा सहारा था। मेरे जीवन के शुरुआती आध्यात्मिक रास्ते को उसने गति दी थी। छोटी छोटी बातें हम उससे पूछ लेते हैं। वह करीब करीब एक सिद्ध पुरुष था। उसने अपने जीवन में तीव्र तपस्या करके काफी कुछ अर्जित कर लिया था। तो मैं विशेषकर छोटी समस्याओं का हल उससे पूछ लिया करता था। और हमने जिंदगी को करीब करीब एक खेल की तरह बना लिया था। जैसे बैंक में जाना होता तो किसी व्यक्ति विशेष के पास जाकर अगर मैं चला जाता तो मेरा काम जो आधे घंटे में होना है वो 1 मिनट में हो जाता, क्योंकि वो उसका शिष्य था। तो बैंक जाने से पहले मैं पूछ लेता कि देखना सुरेश, व्यक्ति बैठे हैं वहां। उसने सिगरेट का कश खींचा और मुझे कहने लगा, हाँ बैठा है, जाओ। और मैं चला जाता।
क्योंकि उससे पहले मैंने कुछ बार पूछा तो उसने कहा कि नहीं है, मत जाओ। तो मैंने सिर्फ आजमाने के लिए मैं वहां गया। हालांकि मेरी दुकान से काफी दूर पड़ता था बैंक हमारे शहर की बाहरी छोर की तरफ था, रेलवे स्टेशन के पास। तो मैं गया तो देखा वो नहीं था, उस दिन वो छुट्टी पे था। एक दो बार मैंने आजमाया, अगर भाई ने कह दिया कि वो नहीं है तो नहीं मिलता, अगर उसने कह दिया कि वो है तो वो मिल जाता। तो फिर मुझे विश्वास हो गया, क्योंकि मैं एक साइंस का स्टूडेंट था। शुरू से ही मेरी प्रवृत्ति रही है कि जो चीज मैं देख ना लूं उस पर मैं विश्वास नहीं किया करता। यही मैं आपको भी सिखाता हूं कि मत मानना जब तक ना देखो, तुम्हारा विकास रुक जाएगा। अच्छी तरह से ठोक पीट के देख लेना कि ये सत्य है। अगर है तो फिर तुम मानोगे नहीं, तुम्हें मानना पड़ेगा। वो थोपा हुआ सत्य नहीं होगा, वो तुम्हारे अंतरतम की गहराई में, तुम्हारी आत्मा की गहरी परतों में समाया हुआ सत्य होगा, जिसे तुम चाह कर भी नकार न सकोगे। एक बार यहां पर कोई स्काई लैब नाम का शायद सैटेलाइट था कोई, जो कि अपना काम छोड़ चुका था और अपना काम छोड़ने के कारण धरती की तरफ आ रहा था। दुनिया में बड़ी घबराहट थी। अब डराने वाले तो डराते ही रहते हैं। जैसे अब कोरोना काल है, क्या क्या कुछ नहीं फैल रहा, क्या क्या अफवाहें फैल रही हैं। हर व्यक्ति ये दावा कर रहा है कि मेरे पास इसका इलाज है किसी के पास नहीं। तो वो स्काई लैब तेजी से धरती की तरफ आ रहा था और नासा के वैज्ञानिक बता रहे थे कि वो धरती पर 1 या 2 दिन के बाद आ जाएगा, और वो कहां गिरेगा इसका कोई ठीक से अंदाजा नहीं लग रहा था। तो नासा के मुताबिक वो स्काई लैब इतना भारी वजनी था कि जहां गिर जाता वहां भीषण तबाही मच जाती। सारी दुनिया सांस थामे खड़ी थी। दिन रात बेचैनी के कगार पे जी रही दुनिया का ध्यान स्काई लैब में उलझ के रह गया था। एक दिन किसी व्यक्ति ने मुझे कहा कि मैंने सुना है कि वो अपनी गिदड़बाह के ऊपर गिरेगा। मैंने कहा तुम पागल हुए हो, ऐसे कैसे गिदड़बाह पे गिरेगा? कहता वो यहीं गिरेगा। तो मैं सुरेश के पास गया।
मैंने उनसे कहा कि भाई, ये जो इतना बाबिल मचा रखा है, ये क्या होगा इसका? ये कहते हैं यहीं गिरेगा। तो उसने आंखें बंद की। 2 मिनट के बाद उसने आंखें खोली। हंस के मुझे कहने लगा कि नहीं, ये लोग मजाक कर रहे हैं, ये हिंद महासागर में गिरेगा। ये आबादी वाले किसी भी इलाके में नहीं गिरेगा। ये हिंद महासागर में गिरेगा। नुकसान तो होगा, लेकिन समुद्री जीवों का नुकसान होगा। मछलियां, छोटे छोटे जीव जंतु, व्हेल मछली, इनका नुकसान हो जाएगा, लेकिन मनुष्यों का नुकसान नहीं होगा। मुझे उस पर यकीन था, पूर्ण यकीन था। और मैं उसकी ये बात सुनकर विश्वस्त हो गया। स्काई लैब गिरा और हिंद महासागर में ही गिरा। मुझे पता था कि जो इसने बता दिया वो कभी गलत नहीं होता। खैर, मैं पुनः अपने प्रसंग पे आऊंगा। आखिर वो दिन आ गया। सुबह बारात जानी थी। मैं पिताजी के पास गया। बारात जाने की तैयारी हो रही थी। मैंने अपने पिता से सारी बात की कि ये बात है। तो पिताजी मुझे कहने लगे कि ये कोई समय ऐसी बातें करने का है क्या? बारात जाने को तैयार है, तुम मुझे अपशगुन की बातें बता रहे हो। मैंने कहा बता तो मैं पहले भी देता, लेकिन खुद ही चक्कर में था। मुझे सिर्फ 15 दिन पहले पता लगा और मैं इसी उधेड़-बुन में न कह सका। मेरी माता को मैंने बता दिया था, लेकिन पिताजी को बताने का साहस न कर पा रहा था, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति ऐसी थी कि मुझे डर लग रहा था कि ये कोई ज्यादा दिमाग पे वजन न ले जाए। लेकिन बिल्कुल अंतिम वक्त में मैंने हौसला करके उनके पास गया। मुझे कहने लगे बेटा, अब तू चुप हो जा, जो होना है वो हो जाएगा। विधि के विधान में हम कुछ नहीं कर सकते, जो होगा देखा जाएगा। तुम इस बात को छोड़ दो। और इस बात को किसी के आगे भी मत कहना। मैं चुप हो गया, तैयार हो गया जाने के लिए। मुझे भी बारात में जाना था।
वैसे मेरे ये असूल था कि मैं किसी की शादी में जाया नहीं करता था। मैं आमतौर से किसी की शादी में नहीं जाया करता था, मुझे अच्छा ही नहीं लगता था। लेकिन मेरे भाई के साथ मुझे लगाव बहुत था। वैसे भी मेरा कर्तव्य था। मैं तैयार हो गया, हम चले गए। तो पहला अपशगुन ये हुआ कि जब हम वहां पहुंचे जून के महीने में, आप जानते हैं बहुत गर्मी होती है, तो उन्होंने हमें सबसे पहले ठंडा मिल्क बादाम दिया। और जब मैंने घूंट भरी तो वो फीका था। जिसने बनाया था उसमें मीठा डालना भूल गया था। वो बोतल लेके मेरा भाई मेरे पास आया, मुझे कहने लगा कि कुदरत अपनी होने के आसार अभी से बताने लग गई। अंग्रेजी की एक कहावत है, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। आने वाली घटनाएं अपनी छाया को पहले से ही प्रसारित करना शुरू कर देती है। ऐसा ही कुछ मुझे भी लग रहा था। सभी बाराती कहने लगे। दूध आनन फानन में और दुकानों से इकट्ठा किया गया। खैर, जैसे तैसे फेरे वगैरह हो गए, विदाई हो गई, हम अपने घर पे आ गए और वक्त बीतता गया। आखिर समय के प्रभाव ने मुझे वो तारीख भुला दी जिस दिन इस घटना ने होना था। 18 जून 1980 शाम का वक्त, मैं अपने किसी मित्र के पास जीटी रोड के ऊपर मोटरसाइकिल सीख रहा था चलाना। मैंने किसी से मोटरसाइकिल लिया था पुराना और मैं उसे सीख रहा था और वो मुझे सिखला रहा था कि कैसी गियर डालना है, कैसे रेस वगैरह सब बता रहा था मुझे। तो मैंने देखा कि मेरा भाई, मुझे आज भी याद है, पीले नंबर की 2400 नंबर की कार पे वो बठिंडा की तरफ जा रहा था। बठिंडा उसके ससुराल थे। मुझे फिर भी याद न आया। मेरा मित्र, शिष्य की तरह ही समझो, मुझे कहने लगा, वो देखो उस्ताद जी, सुरेश जा रहा है। मैंने कहा, तुमने देखा? वो कहता, हाँ मैंने देखा। मुझे याद ना आया। मैं मोटरसाइकिल थोड़ा सीख के मैंने कहा, चलो अब अंधेरा होने लगा है, घर चले। हम घर पे आ गए। मुझे फिर भी कुछ याद नहीं आ रहा था। मैंने रात्रि का खाना खाया और मैं घर पे नहीं सोया करता था, मैं अकेला
दुकान की छत पे सोया करता था। हमारी दुकान मकान से थोड़ी दूरी पे थी, बस पैदल 5 मिनट का रास्ता। दुकान पे जाके बैठ गया, क्योंकि रात्रि मैंने ध्यान में जाना हुआ करता, गहरे ध्यान में। तो मैं चाहता था कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। गहरी ध्यान की क्रियाएं सदा ही मैंने एकांत में की है। वो चाहे छोटा सा मंदिर हो, गौशाला का शंकर मंदिर, चाहे हमारी दुकान की छत हो, या हमारे मकान की छत हो। 3री मंजिल पे, 3 मंजिला मकान था हमारा, और मैं बीच वाली मंजिल पे रहता था। हमारे पिताजी ने उस मकान की संरचना इस ढंग से कराई थी कि अगर कोई व्यक्ति, कोई मेरे परिवार का बच्चा, या उन्होंने खुद भी कोई तपस्या वगैरह करनी हो, तो उसकी छत बड़ी 6 फुट पे रखी गई थी। वो एक गुफा की तरह बनाया गया था, 20x20 का एक छोटा सा गुफा टाइप कमरा। वह मेरा निवास था। मुझे बड़ी सहूलत थी वहां, मेरा ध्यान बहुत अच्छा लगता था वहां। तो दिन में मैं अपने कमरे में रहता या गौशाला में रहता, रात्रि को मैं दुकान की छत पे चला जाता। मैं खाना खा के वहां पर चला गया, और मेरे पास करीब 9 बजे, जून के महीने में 9 थोड़ी जल्दी बज जाती है, क्योंकि सूरज बड़ा लेट छिपता है। कोई व्यक्ति आया, उसने मुझसे कुछ बात करनी थी व्यापार के संबंध में। उसने बात की, और जब वो पौड़ियों से उतरने लगा, तो पौड़ियों के बिल्कुल नीचे पानी पीने के लिए एक घड़ा रखा होता था, उसमें ठंडा जल होता था। एक किसी को प्यास लगी है या मुझे भी प्यास लगी है, तो मैं वहां से पानी पी लिया करता था। वो जब नीचे उतरने लगा, तो गलती से उसका पांव फिसल गया और वो घड़ा फूट गया। और घड़ा फूटते ही मुझे ध्यान में आया। मैंने देखा कि आज तो 18 तारीख है। घड़ा फूट गया। फिर मेरे पास मेरा मित्र जब मेरे पास आया, मैंने कहा कि बहुत बुरी खबर है। कहता क्या हो गया? मैंने कहा हम अभी तो 5 भाई हैं, लेकिन कल हम 4 रह जाएंगे। मुझे विश्वास था कि आज वो नहीं रहेगा, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि मुझे पता था कि इस होने को टलने को कोई स्थान नहीं, ये होगी ही होगी। तो मुझे कहने लगा कि आप कुछ करते क्यों नहीं जब आपको पता है कि ये होना है। मैंने कहा मैं यहां कुछ नहीं कर सकता, मैं मजबूर। थोड़ी देर बाद वो चला गया और मैं गहरे ध्यान में चला गया। मैं करीब 4 या 5 बजे तक गहरे ध्यान में ही रहता था। उसके बाद मैं
3-4 घंटे सोया करता था और करीब 8 या 9 बजे उठा करता था जब मेरे ऊपर धूप आ जाया करती थी। रात्रि का वक्त होगा, करीब 3 बजे होंगे। मुझे किसी ने हिलाया। मैं गहरे ध्यान में था। मुझे बाहर आने में करीब 2 से 3 मिनट का वक्त लग गया होगा। मैंने आंखें खोल के देखा तो मेरे बड़े भाई खड़े थे। मैंने पहला प्रश्न उनसे पूछा कि सुख तो है? कहता मुझे नहीं पता। वो शायद मुझे बताने से कतरा रहा था कि एकदम से झटका देना ठीक नहीं होगा। मुझे कहने लगा, सुरेश बोल नहीं रहा। मैंने कहा, तुम मेरे पास क्यों आए हो? किसी डॉक्टर के पास जाते। कहता नहीं, वो कुछ बोल नहीं रहा। फिर हमने उसको हिलाने की भी चेष्टा की है, ऐसा लगता है जैसे वो श्वास भी नहीं ले रहा। मैं समझ गया। मैं उसके साथ चल पड़ा। मैं उस वक्त डॉक्टर की प्रैक्टिस किया करता था। मैंने अपना स्टेथो लिया, उसको चेक किया, सारा शरीर चेक किया। वो डेड था। फिर मैंने अपने शहर के 2 डॉक्टरों को बुलाया। उन्होंने चेक किया तो कहने लगे कि ये तो करीब 3 घंटे पहले जा चुका है। सुबह हुई, उसका संस्कार कर दिया गया और मैं गहरे शोक में चला गया। मुझे बहुत दुख हुआ। खैर, मैं वहीं सोने लगा जिस कमरे में मेरा भाई सोया करता था। उस रात को और उसके बाद मैं वहीं सोने लगा। दो रातें बीत गई। 19 की रात, 20 की रात, 21 जून को रात करीब वक्त होगा 1:30 बजे का। और मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा दरवाजा खोल के उस कमरे में प्रवेश किया हो। मैं करीब करीब ध्यान की अवस्था में था। मैंने देखा जो दृश्य मैंने देखा वो मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था। मैंने देखा कि मेरा भाई सुरेश मेरे सामने खड़ा था। मैंने कहा, सुरेश तुम? कहता हाँ। मैं उसकी वाइब्रेशन को कैच कर रहा था।
आप अभी नहीं समझ सकोगे। ये आत्माएं शब्दों में नहीं बोला करती। ये यहाँ का विषय नहीं है। इसको मैं फिर आगे के लिए छोड़ता हूं। तो मैं उसके वाइब्रेशन को पकड़ रहा था। मैंने उसे कहा कि आप यहां कैसे आ गए? कहता मैं कहीं भी जा सकता हूं। मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन मेरे पास आने का प्रयोजन? कहता वो भी बताऊंगा। मैंने कहा बैठ जाओ। कहता कोई बात नहीं। मैं चुप हो गया और फिर उसने मुझसे 2 बातें की। कहता अभी तो मैं जल्दी में हूं, कल मैं फिर आऊंगा, लेकिन तुम्हें मैं एक विशेष संदेश देने आया हूं। तुम मेरी 2 बातों को ध्यान से सुन लेना, बाकी मैं कल आके बात करूंगा। मैं चुप रहा, मौन सुनता रहा। कहता इंदु तुम्हारे पास आएगी। इंदु मेरी भाभी का नाम था, सुरेश की धर्मपत्नी, और वो तुमसे शादी के लिए बेनती करेगी। तुमने उसको हाँ नहीं करनी है। मैंने कहा भैया, पहली बात तो मैंने शादी करनी ही नहीं, फिर क्या तुम ये चाहते हो कि मैं शादी करूं? कहता नहीं, मैं कहता हूं कि तुमने शादी नहीं करनी है। मैंने कहा क्यों, इसमें क्या कारण है? कहता वो मैं आपको कल बताऊंगा। और दूसरी बात उसने मुझे जो कही वो जहां वर्णनीय नहीं है, उचित नहीं है। वो मेरी व्यक्तिगत जीवन की कोई बात उसने मुझे बताई। मुश्किल से समय तो मुझे नहीं पता कितना मेरे पास रुका होगा, लेकिन जितनी देर भी वो मेरे पास खड़ा रहा, उतनी देर करीब करीब मैं अति भावुक अवस्था में देख के लगातार रोता ही रहा, और फिर वो चला गया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.